नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्तियों, भोजन माता पीटीसी, अखिल भारतीय किसान विभिन्न संगठनों के लोगों ने अल्मोड़ा गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन किया। 2 दिनों तक चलने वाले प्रदर्शन में आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्तियों, भोजन माताओं ने कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान कर्मचारियों ने आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्तियों और भोजन माताओं सहित कई संगठनों के कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने समान कार्य, समान वेतन, वेतन वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर आवाज उठाई। तुमको आना होगा, इंकलाब जिंदाबाद है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है। मित्रों, ये आने वाले समय के लिए है। ये 2 दिन की जो स्ट्राइक है, आने वाली जो स्ट्राइक होगी, हम उसी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जहां पे जिस संस्थान में आप काम करते हैं, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्क कॉर्बेट टाइगर की सीमा से सटे कूपी गांव में अल्मोड़ा वन प्रभाग टीमें गठित कर क्षेत्र में लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए वन विभाग क्षेत्र में गश्त कर रही है। वहीं अल्मोड़ा वन प्रभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व विशेषज्ञ दल द्वारा कूपी ग्रामीणों व बच्चों को वन्य जीवों बाघों के बारे में जानकारी दी जा रही है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है। बच्चों के लिए एक विशेष फिल्म भी दिखाई गई है। हरिद्वार के ग्राम पंजनहेड़ी व मिसरपुर के खेतों में सुबह 5 हाथियों का एक झुंड आ गया था, जिसको लेकर ग्राम वासियों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की 100 से अधिक कर्मचारियों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को वापस गंगा पार भेजा। वन क्षेत्राधिकारी दिनेश प्रसाद नौटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 4 बजे 5 हाथियों का झुंड गंगा पार करके खेतों में आ गया था, जिनमें से 7 बजे के आसपास 3 हाथी वापस चले गए, लेकिन 2 हाथी गांव के समीप रुक गए, जिनको लेकर ग्राम वासियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 100 वन कर्मचारियों ने खेतों में काम करने पहुंचे किसानों को खेतों से बाहर निकाला, जिसके पश्चात रोड ब्लॉक करके कड़ी मशक्कत के बाद आए हाथियों को गंगा पार वापस भेजा। मताधिकार का अधिकार पूर्व की भांति जारी रखने के संबंध में वीडियो को आज ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया। मामला हरिद्वार के भादराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत पीली पड़ाव का है। आपको बता दें, पीली पड़ाव में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर वोट बनाए गए थे। अधिकतर परिवारों के वोट सन 1988 से पूर्व ग्राम पंचायत विधानसभा में लोकसभा की सूची में अंकित चले आ रहे हैं। वोट अन्य किसी भी ग्राम पंचायत की सूची में अंकित नहीं है। पूर्व ग्राम प्रधान बलबीर सिंह द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के कारण 504 वोटरों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जो कि स्वार्थ की बाबत देखा जा रहा है। परिवारों के वोट 1988 से पूर्व से पंचायत में चले आ रहे हैं। राशन कार्ड, पंचायत पत्र, आधार कार्ड आदि ग्राम पंचायत पीली पड़ाव में ही अंकित हैं, अन्य किसी स्थान में नहीं है। संयुक्त ट्रेड यूनियन के बैनर तले 2 दिवसीय हड़ताल आज से है, जिसमें सभी ट्रेड यूनियनों ने 28-29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है। हरिद्वार के सभी ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के समर्थन में हरिद्वार नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए अपनी 19 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ट्रेड यूनियनों के मुताबिक केंद्र सरकार की किसान जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। मजदूरों की आज तक कभी ना कोई सुनाई आई है, ना ये लोग सुनते हैं। सब अपने पेट पालने वाले हैं, अपने रिश्तेदारों का पेट पाल रहे हैं, अपने लिए नेता है, अपने लिए ये अधिकारी है।
हम लोग एक आशा वर्कर है, 15-16 साल हमें समाज सेवा करते हुए हो रहा है। कोरोना काल में भी हम बहनों ने रात और दिन, डॉक्टर्स बाहर खड़े होते थे, इनके स्वास्थ्य विभाग वाले बाहर गाड़ी में बैठते थे, हम लोग घरों में जा के उनको दवाइयाँ पिला के आते थे, उन्हें क्वारंटीन करने के लिए हम लोगों को आगे किया जाता था। जिस टाइम हम एक मजदूरी की बात करते कि भाई हम भी एक मजदूर है, हमारे भी बच्चे हैं, तो हमें क्या कहा जाता है कि आप मजदूरी करते हो तो आपको तनख्वाह दी जाती है, और ये तनख्वाह हमें क्या दे रहे हैं, 2000 रुपये मंथली, वो भी अब किया है, नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलता था। MP जगमोला, मैं CITU का प्रांतीय महामंत्री उत्तराखंड। देश में जो है जो मजदूर विरोधी नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, जो सरकारी संस्थानों को बेचने का सवाल है, इस पर पूरे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने और किसान संगठनों ने जो है 2 दिन की कॉल हड़ताल की है, 28 और 29 मार्च की। हम उनके समर्थन में खड़े हैं और उनके समर्थन में आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। और हमारा ये कहना है कि जो देश के अंदर जो संपत्ति है, जो हमारी मेहनत से कमाई हुई है, जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से बनाई हुई है, उसको औने पौने दामों पे बेचना केंद्र सरकार बंद करे, और जो श्रम कानून है उनको संशोधन करके जो है उनको संशोधन करना बंद करे। जो ठेका कर्मी काम कर रहे हैं और सोर्सेज कर्मी काम कर रहे हैं, उनको अस्थायी पदों पर जो है नियुक्ति प्रदान करे। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अधिकांश बैंकों के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए। सोमवार को बैंक खुले, लेकिन कर्मचारियों ने लेन देन का काम नहीं किया। इससे पहले महीने के चौथे शनिवार और रविवार की भी बैंकों में छुट्टी थी। आपको बता दें, 3 दिन से बैंकों में काम नहीं होने से लक्सर और आसपास के गांवों से पैसे जमा कराने या निकालने पहुंचे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। देहात से आए उपभोक्ताओं ने बताया कि बैंक कर्मचारियों को अगर हड़ताल करनी ही थी तो ग्राहकों को इसकी पहले से सूचना दी जानी चाहिए थी। जानकारी नहीं होने से दूर दराज से बैंक में काम करने आए उपभोक्ताओं को दिक्कत उठानी पड़ रही है। खबर लक्सर से है। उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। पहले दिन पहली पारी में सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक हाई स्कूल का हिंदी प्रश्न पत्र था, जबकि दूसरी पारी 2 बजे से 5 बजे तक इंटरमीडिएट का हिंदी का प्रश्न पत्र है। दिनांक कैसा है, प्रश्न पत्र क्या थी, व्यवस्थाएं क्या थी? लक्सर केवी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देकर बाहर आए परीक्षार्थियों ने इस बाबत खुलकर अपने अनुभव मीडिया कर्मचारियों को साझा किए। परीक्षार्थियों ने बताया कि वैसे तो उनके द्वारा भी पूरी मेहनत की गई है, लेकिन फिर भी पहले दिन थोड़ा टेंशन तो रहती ही है, परंतु हिंदी का प्रश्न पत्र काफी इजी रहा। कुछ परीक्षार्थियों ने कहा कि लगभग सभी सवाल आसान रहे। कुछ परीक्षार्थियों ने कहा पूरा प्रश्न पत्र खूब अच्छे से हल कर लिया है और दावे भी किए। मैंने मॉर्निंग से लेकर अब तक जो है 6 केंद्रों का निरीक्षण किया है, और उन्हीं सभी जो केंद्र थे उसमें जो व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक जो है वो बिल्कुल विभाग के जो नियम है उसके अनुरूप पाई गई है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जो ना किसी बच्चे ने या कहीं किसी लेवल पे कोई लापरवाही रही है। थोड़ा जो इशू रहा है, मैं मानता हूँ कि जो ना कहीं का कमी का इशू रहा है, तो हमने जो BOs हैं उनको जो ना निर्देशित कर दिया है कि तत्काल से जहाँ पे कमी है वो उनको टीचर को तत्काल भेज दें। कहने को इतने कि हमने अच्छी मेहनत की थी। हमारा जो पेपर था वो हमें बहुत आसान लगा, हमने अच्छे से किया, और हमें आशा है कि आगे ऐसे भी हम अपने सारे पेपर अच्छी तरह से कर पाएँ और अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हो पाए। देखिए, जैसे ही बोर्ड परीक्षा शुरू होने लगी तो उससे पहले ही हमने सारी व्यवस्था एकदम दुरुस्त कर दी थी। हमारे यहाँ क्योंकि बड़ा सेंटर था, 411 बच्चे थे सुबह की मीटिंग में, तो उसी हिसाब से हमने तैयारी कर रखी थी, और तैयारी बहुत अच्छे ढंग से थी। शासन प्रशासन ने पूर्ण रूप से सहयोग किया है। हमने सुबह थोड़ी सी उसकी परेशानी हुई, गार्जियन वगैरह ज़्यादा आ गए थे, लेकिन हमने उनसे नम्र निवेदन किया। उन्होंने कैंपस पूरी तरीके से बहुत जल्दी छोड़ दिया था, अन्यथा हमें जो है पुलिस वगैरह बुलानी पड़ती। तो CO साहब ने भी ये आश्वासन दिया है, DSP महोदय ने, कि वहाँ पर हम जो है भेज देंगे पुलिसकर्मी, ताकि आपको किसी तरह की कोई ना हो। और यदि मन में सुधार करने की इच्छा है तो पूरी तरीके से अच्छे रिजल्ट आते हैं। लालकुआं में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज पॉलीथीन के खिलाफ पुलिस एवं प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान में दर्जनों दुकानों में छापा मारते हुए तलाशी की गई, साथ ही दर्जन भर लोगों का चालान भी किया गया। इस दौरान व्यापारियों में हड़कंप मचा गया। यहां लालकुआं तहसीलदार सचिन कुमार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत की छापेमारी टीम ने संयुक्त रूप से नगर में पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के
खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें सबसे पहले उक्त अभियान दल के सदस्य गोला रोड वाली मार्केट में पहुंचे, जहां दुकानों में प्लास्टिक एवं पॉलिथीन की तलाश में छापेमारी की गई तथा फल एवं ठेले वालों को भी रोककर उनकी जांच की गई। इस दौरान सभी को हिदायत दी गई और कहा गया कि पहले दिन मात्र 100 रुपए का चालान काटा जा रहा है। यदि भविष्य में भी उनके यहाँ पॉलिथीन या प्रतिबंधित प्लास्टिक पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपयोग को रोकने के लिए और थर्माकोल या उससे बनी हुई चीज़ों के उपयोग को रोकने के लिए और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और साथ साथ में जिन लोगों के पास प्लास्टिक की चीज़ें पाई जा रही हैं, पॉलीथीन या किसी भी तरीके के गिलास, डिस्पोजल गिलास, तो उनका 100 रुपये के हिसाब से चालान किया जा रहा है। अभी तक 7-8 लोगों का चालान किया गया है। बाकी सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कोई भी इस तरीके की चीज़ों का उपयोग ना करें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।